Hello students, I am Sonika Rumba and today I am here to teach you communication of class 4 and the subject is SST. So today we will do part 2. Previous class we did part 1 and today we will do part 2. Okay? So under this our contents are communication, types of communication, uses of the internet and advertising. So previous class we did communication and this type of communication, no? And this type of communication we have done only half. Okay, so today we will do just the continuation of this type of communication and this too also. Okay. So before proceeding further, let's have a little bit of quick revision. Okay. So let's have a recollection, okay, of the previous class, and then after that only we will proceed further with the another half of the type of communication and the uses of the internet and advertising. So last class we talked about the communication. So what is communication? Communication is an activity of keeping in touch with each other, है ना. जैसे कि आप जब कम्युनिकेट करते हो आपके एक दूसरे से, है ना, आपके जो दोस्त है, आपको जो फैमिली है, उन सभी लोग से आप जुड़े रहते हो जब कम्युनिकेट करते हो, है ना. इसी बोले हम कम्युनिकेशन. अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करते हो महीने भर साल भर सिर्फ एक ही रूम में बंद होकर रहते हो आप लोग, तो आप कम्युनिकेट नहीं करते हो, है ना. एंड कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप लोग को कभी कभी आप बीमार होते हो या फिर आपको बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, वरना इसके अलावा आप लोग को बहुत खुशी महसूस हो रहा है, तो आप लोग शेयर कर सकते हो, है ना. कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बिकॉज वी ऑल आर सोशल बींग्स, और जो सोशल बींग्स है वो अकेले नहीं रह सकते, ठीक है. वी हैव टू कम्युनिकेट. और ये जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो डे बाय डे बहुत एडवांस होते जा रहा है ना. पहले जो एंशिएंट टाइम्स में जो कबूतर और जो हॉर्स राइडर्स होते थे उसको मैसेज भिजवाते थे और बहुत टाइम लगता था, ठीक है, नियरली मंथ्स एंड वीक्स, 2 महीने 3 महीने मिनिमम इट यूज टू टेक 1 वीक, है ना. पर अभी ऐसा नहीं है, बहुत एडवांस होते जा रहा है कम्युनिकेशन. और ये जो कम्युनिकेशन एडवांस होने की वजह से ये जो हमारा वर्ल्ड है ना, ये जो और ये तो कितना बड़ा है ना. और ये कम्युनिकेशन होने की वजह से हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, है ना. तो इसलिए जो हमारे ये इतना बड़ा वर्ल्ड है वो हमें छोटा लगने लगा है अभी, है ना. और ये जो कम्युनिकेशन है, जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो बहुत एडवांस होते जा रहा है ना, इसके द्वारा हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, जिससे हम महसूस होता है कि वो जो आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी आप लोग से दूर है ना, वो आपके पास में ही है, ठीक है, दूर नहीं है, आपके पास में ही है. ये कैसे हुआ? ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन. और ये जो कम्युनिकेशन होता है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, है ना. और लास्ट क्लास में डिड पोस्टल कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन. क्या किया हमने? कम्युनिकेशन, पोस्टल कम्युनिकेशन किया, टेली कम्युनिकेशन, और पर किया हमने मास communication. So there are 3 types of communication: postal communication, telecommunication and mass communication, you know. So when we talk about the postal communication, ये पोस्टल कम्युनिकेशन क्या है? इट इज द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना. पोस्टल कम्युनिकेशन इज द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और ये जो पोस्टल डिपार्टमेंट है इंडिया के, है ना, इट हेल्प अस टू सेंड और रिसीव मैसेजेस. और इंडिया के पास क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क. कहाँ पर है? बहुत बड़ा पोस्टल नेटवर्क इंडिया पर है, ठीक है. वर्ल्ड में सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क इंडिया में है. एंड इट हैज़ नियरली 1.6 लाख पोस्ट ऑफिस
इन इंडिया, है ना. देयर आर नियरली 1.6 लाख पोस्ट ऑफिसेस इन इंडिया. कितना है, इसलिए तो बहुत बड़ा है, 1.6 लाख पोस्ट ऑफिसेस इन इंडिया. इसलिए तो ये वर्ल्ड में टॉप पर आता है ना. इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर. और एंड इन द पोस्ट ऑफिस वी कैन ऑल्सो बाय द एनवेलप्स एंड स्टैम्प्स, है ना. एंड यू कैन ऑल्सो बाय पोस्टल स्टैम्प्स, पोस्ट कार्ड. और इसके अलावा आप लोग कॉरियर सर्विस भी कर सकते हो. अगर कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत इमरजेंसी होता है, किसी भी लेटर या किसी भी सामान भिजवाने हैं आप लोग को, तो बहुत इमरजेंसी होता है, इसलिए आप लोग पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो. स्पीड पोस्ट का फैसिलिटी भी होता है पोस्ट ऑफिस में. इसके द्वारा जल्दी से आपका जो लेटर है या भी जो भी है वो जल्दी से पहुंच जाता है. और ये हुआ. और ये जो पोस्ट ऑफिस है, इसका जो सामान है या फिर जो कॉरियर सर्विस लेटर्स जो भी है वो कितने टाइम में पहुंचेगा, ये ट्रांसपोर्टेशन में डिसाइड करता है. कौन सा ट्रांसपोर्टेशन वो जो पोस्ट ऑफिस है वो यूज़ करता है, उसमें डिसाइड होता है. ठीक है, जल्दी पहुंचेगा या लेट से पहुंचेगा, है ना. So we did on so with this on the postal communication. And then next one is telecommunication. So on the telecommunication we did telephones, fax and mobiles, है ना. और ये जो टेलीफोन है, it is very easy and it is one of the direct means of communication, है ना. क्योंकि अगर आप लोग आपके दोस्त को कॉल कर रहे हैं, तो आप कोई भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली किसी को भी कॉल करना है, तो आपको पास सिर्फ नंबर होना चाहिए. देन यू कैन डायल देयर नंबर एंड have a direct communication with them. So telecommunication, under telecommunication comes telephone, and telephone is also a means of direct communication. And इंडिया के पास 35 करोड़ टेलीफोन कम्युनिकेशन है. कितना है, 35 करोड़. कितना है, 35. इट इज नॉट अ स्मॉल नंबर, इट इज अ बिग नंबर. इंडिया के पास 35 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन है, इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, जिसके आप लोग यूज करते हो डे बाय डे, है ना. सो और ये जो इसके अलावा एसटीडी भी उपलब्ध है ना. टेलीकम्युनिकेशन में क्या क्या भी होता है, एसटीडी एंड आईएसडी. एसटीडी यहाँ आप लोग विद इन इंडिया पर ही कॉल कर सकते हो. और ये जो आईएसडी है ना, आईएसडी द्वारा आप लोग इंडिया से लेकर जो बाहर कंट्री है वहाँ पर आप लोग कर सकते हो. और एसटीडी का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, एंड आईएसडी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग. ठीक है, तो ये किया हमने. और उसके बाद हमने क्या किया, फैक्स, है ना. फैक्स में जो इंस्टेंट मैसेजेस एंड पिक्चर्स होते हैं वो देन एंड देयर आप लोग पहुंचा सकते हो. और ये जो फैक्स है, फैक्स सिर्फ शॉर्ट फॉर्म ही है. इसका फुल फॉर्म है फैसिमिले ऑटोमेटेड जेरोक्स, है ना. और ये जो फैक्स है वो नंबर डायल करके देन एंड देयर इंस्टेंटली भिजवा देता है, अगर आप लोग किसी भी मैसेजेस एंड किसी भी पिक्चर्स से. देन आफ्टर दैट वी डिड मोबाइल फोन्स, है ना. आई थिंक यू ऑल आर नॉट अनअवेयर ऑफ द मोबाइल फोन्स, है ना. क्योंकि हम सब लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, है ना. और ये जो मोबाइल फ़ोन, इट इज़ वेरी इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. क्योंकि जो वायर वाला फ़ोन होता है ना, टेलीफोन वायर वाला, वो तो इतना बड़ा होता है और वहाँ पर वायर भी होता है, और वो हमें लेके इधर से उधर ले जाने में बहुत तकलीफ होता है. इसलिए ये जो मोबाइल फोन्स होता है, इट इज़ वेरी इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और इट इज़ ऑल्सो अ मीन्स ऑफ द डायरेक्ट कम्युनिकेशन. और यहाँ पर आप लोग एसएमएस भी सेंड कर सकते हो, और अभी तो एसएमएस बहुत पॉपुलर होते जा रहा है डे बाय डे, है ना. और इसके अलावा आप लोग मोबाइल फ़ोन्स पर इंटरनेट कनेक्ट करके यू कैन यूज़ इंटरनेट ऑल्सो. अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो किसी भी टॉपिक में आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो देन यू कैन गूगल इट आउट, है ना. यू कैन सर्च इट इन अ सर्च इंजन जस्ट लाइक दी याहू एंड गूगल, है ना. और इसके अलावा अगर आप लोग को न्यूज़ सुनना है ना, और कोई भी प्रोग्राम देखना है, कोई भी लाइव देखना है, देन यू कैन हैव अ लुक ओवर दी मोबाइल फ़ोन. पर इसके लिए आप लोग को इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा. और ये जो क्योंकि ये जो मोबाइल फ़ोन से पहले हुआ था, स्टार्ट हुआ था, जो वायरलेस, जिसे हम मोबाइल फ़ोन्स बोलते हैं ना, ये जो वायरलेस है, जब पहले स्टार्ट होता था ऐसा नहीं था. ठीक है, सिर्फ कॉल करने के लिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन, सिर्फ नंबर दबाया और कॉल किया और एसएमएस सेंड किया, सिर्फ इसके लिए ही यूज़ किए जाते थे.
बट अभी तो बहुत एडवांस होते जा रहा है ना, बहुत मॉडर्न होते जा रहा है अभी डे बाय डे। इसी के वजह से, ये जो एडवांस होने की वजह से, यू कैन कनेक्ट इंटरनेट इन योर मोबाइल फोन्स एंड यू कैन गूगल इट आउट। अगर सर्च इंजन, यू कैन यूज सर्च इंजन इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द एजुकेशन, है ना, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी टॉपिक, है ना। और अगर आप लोग को न्यूज़ या कोई भी कुछ भी सुनना है तो यू कैन यूज दी मोबाइल फोन्स। और इसके अलावा आप लोग मोबाइल फोन्स में पिक्चर भी यू कैन क्लिक अ पिक्चर, है ना। अगर आप लोग कहीं पर घूमने जाते हो, है ना, और आपको वो प्लेस बहुत सुंदर लगा है तो आप लोग वो पिक्चर भी क्लिक कर सकते हो। देन यू कैन हियर अ म्यूजिक। आप लोग वीडियो गेम्स भी खेल सकते हो, है ना, पर उसे आप लोग को ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। अगर कोई भी ज़रूरत से ज़्यादा हुआ तो खत्म हो जाएगा। इसलिए whenever you play video games in mobile, it should be limited, and apart from that you should be focused in your study, not only in games. Every time the games is not good, है ना। और इसके बाद आप लोग जो भी कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग म्यूजिक या प्रोग्राम्स, मूवीज़ कोई भी देख, आजकल तो आप लोग मूवीज़ भी देख सकते हो इंटरनेट पर, है ना, मोबाइल फ़ोन्स पर वाया इंटरनेट। सो ये रहा मोबाइल फ़ोन। सो ये जो मोबाइल फ़ोन्स एंड फैक्स, पोस्टल कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये जो भी है टेलीफोन्स एंड ऑल, सब आता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन में। जैसे कि आप लोग सिर्फ एक दूसरे से ही कम्युनिकेट कर सकते हो, वहाँ पर 2 इंडिविजुअल्स होता है ना, क्योंकि जब आप लोग लेटर भिजवाते हो पोस्ट ऑफिस से, सारा मोहल्ला तो वो लेटर नहीं सुन पाता है ना। सो इट इज़ वन ऑफ द डायरेक्ट कम्युनिकेशन। So now so it is one of the personal it is a personal communication, सिर्फ 2 लोग के बीच में ही होता है। Now after that we did the mass communication, so we did mass communication, and under mass communication comes radio, television, cinema, है ना, radio, television, cinema. So last class we did only radio and टेलीविज़न। सो हमने मास कम्युनिकेशन में लास्ट क्लास क्या किया, रेडियो एंड टेलीविज़न ही किया। और ये जो मास कम्युनिकेशन है वो इट कवर्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम, है ना। ये जो भी कम्युनिकेशन, जो भी मैसेज देना है तो इतने सारे लोग को सिर्फ एक ही टाइम में देता है वाया मास कम्युनिकेशन। एंड जो मास कम्युनिकेशन अंडर में हमने लास्ट क्लास में देखा रेडियो, है ना, जैसे कि रेडियो जो है वो 1 या 2 लोग नहीं सुनते हैं, सभी लोग सुनते हैं। और एंड इट इज़ मोस्टली पॉपुलर इन विलेजेस, है ना, क्योंकि विलेजेस में जो टेलीविज़न देखते हैं, है ना, इसका फैसिलिटी उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल ओवर दे यूज रेडियो। और ये जो प्रोसेस होता है ना, बाय विच इंफॉर्मेशन इज सेंड आउट ओवर रेडियो एंड टीवी इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, उसे हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। और जो हमारे इंडिया में क्या है, ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम आकाशवाणी भी बोलते हैं ना, इट ब्रॉडकास्ट न्यूज़ एंड प्रोग्राम्स, है ना। और ये जो न्यूज़ एंड प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करते हैं वो सिर्फ एक लैंग्वेज है नहीं, विभिन्न लैंग्वेज में ब्रॉडकास्ट करते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है, जहाँ रीजनल लैंग्वेज जो होता है, जैसे मराठी, है ना, ये जो रीजन जैसे तेलुगु, तमिल, जो भी रीजनल लैंग्वेज होता है उसमें भी ब्रॉडकास्ट करते हैं। एंड टेलीविजन, एंड आफ्टर दैट वी सॉ टेलीविजन, है ना, एंड टेलीविजन इज मोर बेनिफिशियल देन रेडियो बिकॉज इन टेलीविजन वी कैन ओनली हेयर द न्यूज, मैसेजेस, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन टेलीविजन वी कैन सी ऑल्सो दैट व्हाट प्रोग्राम इज गोइंग ऑन ओवर देयर, है ना, कौन सा प्रोग्राम जा रहा है वहाँ पर, वो हम देख सकते हैं टेलीविज़न पर। और ये जो टेलीविज़न में जस्ट लाइक द रेडियो, है ना, टेलीविज़न में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो ब्रॉडकास्टेड ओवर टेलीविज़न, है ना, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेलीकास्टिंग, इसे हम टेलीकास्टिंग बोलते हैं। और ये जो लाइव होता है ना, किसी भी कोने में जब इंडिया का प्रेसिडेंट अपने स्पीच देता है या फिर प्राइम मिनिस्टर अपने स्पीच देता है तो जो लाइव होता है वो ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, टेलीकास्ट किए जाते हैं टेलीविज़न में, और हम दिन एंड डे लाइव देख सकते हैं। अगर कोई भी क्रिकेट मैच हो रहा है तो हम लोग लाइव देख सकते हैं टेलीविज़न में। और इसके अलावा टेलीविज़न में इतना सारा प्रोग्राम है तो आप लोग कोई भी प्रोग्राम चूज़ करके आप लोग देख सकते हैं। इतना बड़ा चैनल्स है ना, अगर आप लोग कार्टून देखना है तो आप लोग कार्टून देख सकते हो। अगर यू वॉन्ट टू हेयर अ म्यूजिक देन यू कैन hear music through television also. So
all these are the advantages of the radio and television. And now today we will do cinema. Okay, today we will do cinema. तो सिनेमा क्या है, आप सब लोग को पता ही है सिनेमा क्या है ना. सिनेमा it provides entertainment and has been mass communication. Okay, and has a mass appeal, play powerful role in shaping the public opinion. तो ये सिनेमा क्या है. सिनेमा इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. क्योंकि एक या दो लोग ही जाके सिनेमा में तो नहीं देखता है ना, बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं. तो सिनेमा इज वन ऑफ द मास कम्युनिकेशन. और ये जो सिनेमा है इट प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट. ठीक है, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है. और कितने सारे लोग एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है. अगर आप लोग को नया मूवी थिएटर पे लगा है तो आप लोग सिनेमा देखने जाते हो, है ना. तो सिर्फ एक या दो लोग नहीं जाते, कितना ज़्यादा लोग जाते हैं. तो इट इज़ अ मास कम्युनिकेशन एंड इट कैन प्ले अ पावरफुल रोल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, है ना. और पब्लिक ओपिनियन जो है ना, हमारा जो पब्लिक ओपिनियन है उसको भी शेप करने के लिए सिनेमा बहुत पावरफुल रोल प्ले करता है. देन यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर. आफ्टर दैट कम्स न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. Newspaper and magazines, and this newspaper and magazines is also a part of the mass communication. क्योंकि ये जो newspaper and magazines है ये भी सिर्फ एक या दो लोग ही नहीं पढ़ते हैं, एक बार में कितने ज़्यादा लोग पढ़ते हैं ना. It covers a large number of people at a time. Newspaper and magazines. और ये जो newspaper and magazines है it is cheapest means of communication. बहुत सस्ता. It is the cheapest means of communications. And newspapers are printed in many languages. यहाँ पर आप लोग देख सकते हो this is newspaper and this is magazines, है ना. This is magazines and this is newspaper. So ये जो newspaper and magazines है it is the cheapest, बहुत सस्ता है. cheapest means of communication. और ये जो न्यूज़पेपर है इंडिया में डजन बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर, एक दिन में बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर प्रिंट होता है. और इंडिया ऑल ओवर द इंडिया में सर्कुलेट होता है. और कितना सारा लोग ये न्यूज़पेपर खरीदते हैं. द चीपेस्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन. स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल फ़ोन के बारे में बात किया तो स्मार्टफोन जो है इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, है ना. नियरली 15,000 के अबव आता है. और आप लोग इंटरनेट भी डालना चाहिए. सो इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. सो एवरीबडी कैन प्रोवाइड दैट स्मार्टफोन. सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द चीपेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन. न्यूज़पेपर अपार्ट सभी के पास मोबाइल स्मार्टफोन जो है वो नहीं खरीद सकते, इसलिए न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. ठीक है. और ये जो न्यूज़पेपर जो होता है वो डिफरेंट लैंग्वेज में प्रिंट किए जाते हैं. क्योंकि किसी को हिंदी समझ में नहीं आता है, किसी को बंगाली समझ में नहीं आता है, किसी को मराठी समझ में नहीं आता है. इसीलिए ये जो न्यूज़पेपर है सिर्फ एक लैंग्वेज में ही नहीं डिफरेंट लैंग्वेज में प्रिंट किए जाते हैं. ठीक है. सो दिस इज अ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. और ये जो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स है ना, इसके द्वारा जो सोशल अवेयर है, जैसे कि आप लोगों को टोबैको नहीं खाना चाहिए, ड्रग्स नहीं खाना चाहिए, ये भी एडवर्टीजमेंट मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर पे कभी कभार आप लोग को देखने को मिलेगा. ठीक है. सो नाउ वी कम नाउ वी विल डू सैटेलाइट. सैटेलाइट क्या है? इट ब्रॉट अ रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन. फील्ड का स्पेलिंग है FIELD. सैटेलाइट जो है उसने बहुत बड़ा रिवोल्यूशन ले लिया है. ठीक है. इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड वेदर फोरकास्ट आर ऑल्सो पॉसिबल विच हेल्प फार्मर्स एंड फिशरमैन. और सैटेलाइट है इसके वजह से वेदर फोरकास्ट भी होता है ना. और ये जो वेदर फोरकास्ट होता है जैसे कि आज बहुत बारिश है, मतलब बहुत धूप लगेगा, है ना. जो वेदर फोरकास्ट के वजह से ये जो फार्मर्स एंड फिशरमैन से जो डे टू डे लाइफ में आउटसाइड देयर हाउस दे ऑल वर्क, है ना, इन लोग को बहुत ईजी होता है. ठीक है. दे ऑल कैन टेक अ बेनिफिट फ्रॉम बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट.
और जो सैटेलाइट है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वजह से वी ऑल कैन सी लाइव टेलीकास्ट है ना टीवी पर, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन होने की वजह से हम लाइव देख सकते हैं और एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट, जो हम न्यूज़ देखते हैं ना टीवी पर लाइव देखते हैं, और न्यूज़ के अलावा आप लोग जब स्पोर्ट्स देखते हो लाइव, है ना, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वजह से पॉसिबल हुआ। सो बिकॉज ऑफ दिस ओनली, विदाउट सैटेलाइट वी cannot use that टेलीविज़न, मोबाइल फोन्स एंड ऑल, क्योंकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट होने की वजह से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, देख पाते हैं ना। सो बिकॉज ऑफ दैट सैटेलाइट हैव ब्रॉट अ रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, एंड हियर यू कैन हैव अ लुक ऑफ द इमेज ऑफ द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन ऐसा है, सैटेलाइट ऐसा होता है, ठीक है। देन यू कैन हैव अ लुक, ये रहा सैटेलाइट। सो नाउ वी विल डू इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? अब सब लोग को पता है इंटरनेट, आप सभी लोग के नाम सुना ही है इंटरनेट, है ना। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स विच इज कलेक्टिवली कॉल्ड द इंटरनेट। सो ये जो कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना। कंप्यूटर सिर्फ एक ही कंट्री में नहीं होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में होता है ना। और ये जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में जो कंप्यूटर्स होता है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, है ना, बाय मीन्स ऑफ द टेलीफोन लाइंस, बाय मीन्स ऑफ द टेलीफोन लाइंस। और ये जो नेटवर्क है ना, ये जो नेटवर्क आगे जाके क्या हुआ है, दिस दे आर फॉर द लिंक टुगेदर बाय मीन्स ऑफ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, है ना। और बहुत सारा जो नेटवर्क है कंप्यूटर्स के, उससे बहुत लिंक होते गया है, और एज अ होल इससे हम सब नेटवर्क को एज अ होल कंबाइन करके हम बोलते हैं इंटरनेट। सो इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कंट्री आर लिंक्ड टुगेदर by means of telephone lines, you know, and these are called network, and these network are linked together by means of a network of computer which is collectively called the internet. Okay, so here internet. Now internet तो हो गया, आप लोग पता चली गया इंटरनेट क्या है ना। so इंटरनेट का यूजेस क्या है, ठीक है। so what is the uses of internet? We will talk about this uses of internet. It is an international network and fastest means of communication. So ये जो इंटरनेट है, it is an international network, सिर्फ एक देश में नहीं होता है, as a whole world में होता है इंटरनेट। so it is an internet international network and fastest means of communication. और जो इंटरनेट है ये fastest means of communication है। Search engines are Yahoo, Google, etc. helps to send emails, helps to send email. So ये जो इंटरनेट है, इट इज़ एन इंटरनेशनल नेटवर्क एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। और जो इंटरनेट में वहाँ पर सर्च इंजन में पाए जाते हैं, सर्च इंजन जैसे कि याहू एंड गूगल। और अगर आप लोग किसी भी टॉपिक है ना, किसी भी टॉपिक या आपके पढ़ाई के मामले में हो या वर्ल्ड के स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, है ना, जो भी हो, अगर आप लोग को सर्च करना है ना, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, फॉर इंफॉर्मेशन चाहिए, देन यू कैन गूगल इट आउट वाया याहू एंड कैन गूगल है ना, एंड याहू भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। और इंटरनेट की वजह से आप लोग ईमेल भी सेंड करते हो, कंप्यूटर्स भी आप लोग ईमेल सेंड कर सकते हो, और फ़ोन पर भी आप लोग ईमेल सेंड कर सकते हो। पर ईमेल सेंड करने के लिए आप लोग को इंटरनेट चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, देन यू कैन नॉट सेंड ईमेल, एंड इन ऑर्डर टू सेंड ईमेल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू क्रिएट योर ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट खोलना चाहिए आप लोग को, देन ओनली यू कैन सेंड ईमेल, ठीक है। देन और ये जो वर्ल्ड में जितना भी इंसिडेंट्स हो रहा है डे बाय डे, या फिर किसी भी स्पोर्ट्स, है ना, अभी तो कोविड हो रहा है ना, कोविड के विषय में जो भी हो रहा है, देन दिस इंटरनेट कीप्स यू अप टू डेट, है ना। आप लोग इंटरनेट में आप लोग न्यूज़ देख सकते हो, और इसलिए तो अप टू डेट, है ना, आप लोग अप टू डेट होते हो। सो दैट इज द यूजेस ऑफ द इंटरनेट। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, फिर भी आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। Because of that, internet is very important. लोग
आपका फ्रेंड्स एंड फैमिलीज अगर फॉरेन कंट्री में है, आपके पास नहीं है, देन यू कैन डायरेक्टली हैव अ वीडियो कॉल, है ना, आप लोग वीडियो कॉल कर सकते हो। और वीडियो कॉल कैसे हुआ? इंटरनेट के वजह से। अगर इंटरनेट नहीं है तो वीडियो कॉल नहीं हो पाएगा। और वीडियो कॉल जब आप लोग करते हो देन यू कैन फील दैट योर लव्ड वंस आर नियर बाय, है ना, आपके जो आपसे प्यार कर जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज है ना, वो आपसे दूर नहीं है, आपके पास नहीं है, वीडियो कॉल जब करते हो, है ना। और ये कैसे मुमकिन हुआ? इंटरनेट के वजह से। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है, ठीक है, क्या है वो देखते हैं। It provides publicity to certain products and service. So ये जो एडवर्टीजमेंट है इसके द्वारा पब्लिसिटी दिए जाते हैं सर्टन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, है ना, जैसे कि कोई भी कंपनी है ना, ये एडवर्टीजमेंट द्वारा उसे पब्लिसिटी देता है एडवर्टीजमेंट द्वारा। एंड इट यूजेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस सच एज मोबाइल्स, टेलीफोन्स, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा। सो ये जो एडवर्टीजमेंट है ये टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज करते हैं एडवर्टीजमेंट, है। और ये जो टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल्स, टेलीफोन्स, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, ये जो भी है ये सब जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना उस वक्त ये सब कम्युनिकेशन जो है ये यूज़ करते हैं, ठीक है। और इज एडवर्टीजमेंट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मीडिया, है ना, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडिया इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। अभी जो ईयर्स डे बाय डे ईयर्स हम बहुत एडवांस होते जा रहे हैं ना, एंड स्लोली इट हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट्स के जो वो करता है, जो भी प्रोडक्ट्स का पब्लिसिटी करता है ना, इसके अलावा क्या होता है, जो सोशल अवेयरनेस जैसे कि आप लोग को अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए, है ना, और इससे बुरा असर पड़ता है, ये सब एडवर्टीजमेंट द्वारा ही पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोग ने पोस्टर पे देखा ही होगा, से नो टू ड्रग्स, है ना, से नो टू टोबैको, टोबैको सेहत के लिए बहुत हानिकारक है ना, आप लोग की सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के जो एडवर्टीजमेंट है it is through mobile telephones, newspaper, radio and television. Okay, so today we did कम्युनिकेशन, है ना, ये भी कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कंप्लीट हो गया, यूजेस ऑफ इंटरनेट भी हो गया एंड एडवर्टाइजिंग भी हो गया। कम्युनिकेशन आप लोग को पता चल ही गया होगा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि पोस्टल कम्युनिकेशन, है ना, और टेलीकम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। और पोस्टल कम्युनिकेशन भी देखा, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर में हमने क्या देखा, टेलीफोन्स, फैक्स, मोबाइल फोन्स, है ना। और मास कम्युनिकेशन के अंदर में हमने देखा रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, सैटेलाइट, इंटरनेट। और हमने इंटरनेट का यूजेस क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वो भी देखा। एंड एडवर्टाइजमेंट भी देखा, एडवर्टाइजिंग जैसे क्या क्या होता है ना, एडवर्टाइजिंग में सोशल अवेयरनेस किस तरह से किस द्वारा भिजवाए जाते हैं, है ना, हमने देखा। सो हेयर वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। सो ये टॉपिक में हमने इतना ज़्यादा तो शॉर्ट फॉर्म में, है ना, ये देखा हमने। सो इसका फुल फॉर्म क्या है वो हम देखते हैं लास्ट में, ठीक है। नंबर 1 पे STD, है ना, STD में क्या आता है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। STD का फुल फॉर्म क्या है, ये टेलीकम्युनिकेशन में आया था ना STD। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STD, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। नंबर 2 इज ISD, ये भी हमने टेलीकम्युनिकेशन में देखा था। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISD, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISD, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। नंबर 3 WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, जहाँ पे हमने इंटरनेट में पढ़ा था WWW वर्ल्ड वाइड वेब। SMS का फुल फॉर्म क्या है, जो आप लोग मोबाइल से सेंड करते हो, शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS का फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। एंड DTH जैसे कि टेलीविजन में हमने देखा था, DTH का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट टू होम। सो दिस आर आवर फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सो हियर we come to the end of this topic, and in the next class we will do its true and false and question answer, fill in the blanks, match the column जो भी है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।